ये देखो आप। एक बार फिर से जैन नगरी हमारा आ गए हैं फिर से उज्जैन। जैन अब चलेंगे, थोड़ा स्टे करेंगे, थोड़ा रात भर अब रेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं कल का तो प्रोग्राम क्या है। पहले चलते हैं रूम में बैठ के बात करेंगे अपन। मालूम मैं घर जाऊंगा सबसे पहले लड़ाई कौन करेगा? सुमन। क्या 2 बार हो 3 बार हो गया, मतलब हाँ 2 बार हो गए। होली के टाइम में घर में रहता ही नहीं था, रहता ही नहीं हूँ मान के चलो। क्या करें भाई, अब 3 बार हो गए, अब हो गए भगवान के दर्शन 3 बार। अब अगले बार से घर में ही होली मनाएंगे, अगर नहीं मनाएंगे तो उसको साथ लेके आएंगे। अपन मिस करते हैं यार, सबके घर परिवार के साथ मनाते देखते हैं ना, अपन को भी लगता है कि हाँ यार रुकना था वहाँ करके। लेकिन क्या करें, महाकाल का बुलावा कोई कैसा टाल सकता है? क्या बोलते चंदा? सही बात है भाई। बाबा बुला लिए, मतलब जाना है तो जाना है। फिर ये नहीं पूछते कि कहाँ जाना कहाँ जाना है, अपना बन गया तो चल दिए, नहीं तो जय श्री महाकाल दूर से। लेकिन जो भी हो, लेकिन दर्शन ठीक ठाक हुए, लेकिन वो फीलिंग नहीं आई दर्शन करने वाली। जैसे कि अपन भीड़ में रुक के करते हैं ना, ज़्यादा समय बिताते हैं भगवान के साथ, वो फीलिंग आनी चाहिए। लेकिन वीआईपी दर्शन में ना वो फीलिंग नहीं आती। क्या करूँ, मैं बोल नहीं सकता कुछ। फिर भी हो गए दर्शन बाबा का, जैसा दिल वैसा, मतलब बाबा जैसे बुलाए वैसे चले गए। कोशिश करेंगे, अगर ठीक लगे तो फिर चलेंगे रात को, और नहीं तो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। बाबा के बाद बाबा एक ही बार बुलाते हैं, 2-3 बार नहीं बुलाते एक ही दिन। अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ? मंदिर मार्केटिंग करने के लिए। मार्केटिंग करने, कुछ घर के लिए लेना है, और पड़ोसियों को भी लेना है। पड़ोसी को तो हाँ, पड़ोसियों को तो बस हाथ खिला देंगे। लेकिन जो है सही बात है, पड़ोसी तो बहुत जलते हैं भाई साहब। चलिए घर के लेंगे, आपको भी दिखाएंगे मार्केट कैसा है वहाँ का, हो सके भाई। आ गए मंदिर कॉरिडोर में अपन, जो दिखाते हैं आप लोगों को। आपका इंतजार मंदिर कंट्रोल रूम में चल रहा है। दर्शन से एक 2 साल का बालक चलेंगे, अब दर्शन तो कर लिए, अंदर तो जाएंगे नहीं अपन बाहर ही बाहर ने एक्सप्लोर करेंगे पूरा, हर चीज़ें दिखाएंगे आपको भी। उन सब चीज़ों को कोशिश करेंगे दिखाने की। तो भाई साहब लाइट्स को देखो इसको, वाओ। चंदन ठीक है ठीक है, ऑटो डेबिट कर दूँ मैं। हाँ, और जब बिजली की लाइट हो गया, फोटो ले लिया अपन। दे ए भाई ए मेरे को तो इन लोग का नाम नहीं पता है। ये तो काली जी है तो समझ आ रहा है, आप लोग बताना जरूर। हाँ, घर में चले जा, बोल दे हूँ, ठीक है। काल भैरव कहाँ? हाँ ये काल भैरव अपने, ये कोई ऋषि जी हो, महर्षि। कहा है ना मेरे महादेव। तो फोटो। लेकिन एक चीज है, कभी भी ना दोस्त के साथ रहता हूँ ना, अपने आप को एकदम बहुत फ्रीडम फील करता हूँ मैं। चंदन कुछ बोलेगा? कुछ अभी तो नहीं है बोलने के लायक, लेकिन अभी आगे जा रहे हैं अपन। अभी क्या है, चंदन को लग रही भूख, इसलिए ना कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रहा है वो भी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, भूख अपनी जगह ना, एक्सप्लोर कीजिए आप फिलहाल। आप ना महाकाल की आरती देखिए एक बार, रुक जा।
ये है महाकाल बाबा जो अंदर मंदिर में लाइव चल रहा है। अपनी किस्मत नहीं है इस रूप में देखने की, क्या करें। तीन बार हो गया ट्राई करते, नहीं हो पाया। लेकिन आज लेकिन ये जो ये सिंगार है ना, वो देखने की बहुत कोशिश की हमने। ये जा रहे चंदन से पूछते हैं अपन कहाँ होता है, बताएंगे अभी क्या है। अपन जो देखने के रुके ना यहाँ, वो देख के जाएंगे अपन। चालू हो गया गाइस, जल्दी चलना पड़ेगा। ये देखो आप, वाह, एक बार ये सही है। कोशिश करेंगे दिखाने की हर चीजें, जितना अगर मेरे से हो पाएगा ना, मैं उतना हर चीज दिखाने की कोशिश करूँगा। इतना मेरे से हो पाए मैं हर चीज दिखाऊंगा मैं। चलो बैक कैमरा चालू करते फिर देखते हैं। अभी ना आपको दिखाएंगे हमारे महाराज जी की बारात वाली प्रतिमा। महाराज जी जा रहे, देख रहे, मूर्ति दिखाएंगे आपको उनकी। ये है हमारे महाराज जी। मेरे उज्जैन के सरकार, मेरी महाकाल सरकार। भगवान अंदर फोटो में तो ये चलेगा ही नहीं। पता चले मोबाइल है आप लोग ना, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मैं तो अपने एरिया से देख ही रहा हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि मैं आया हूँ तो आप लोगों को भी दिखाऊँ मैं उन चीज़ों को जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वो आप भी देखें भाई है। लेकिन आज पहली बार रुके अपन, है ना? हाँ, आज पहली बार रुके अपन इस टाइम तक, वरना अपन आते थे और चले जाते थे अपन। वेरी नाइस। भगवान शिवलिंग में चढ़ गए भाई। मैं इतना स्पीड क्यों चल रहा हूँ, आप लोग लेजर देख के समझ ही होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा मैं। चले पहुँचता है जल्दी जल्दी से वहाँ। क्या मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ, आप लोगों को भी दिखाऊंगा। मैं कोशिश करूँगा, बोला ना, मैं जितना मेरे से हो जाएगा उतना दिखाऊंगा आप लोगों को। भाई अब शुरू हुआ ना असली मजा, अब देखना आप। बीच चलना भाई, बीच में आगे चल, कोशिश कर आगे चलने की। कोशिश तो पूरा है। समय की इस यात्रा के माध्यम से अब प्रवेश करते हैं वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में। जब वानर राजा सुग्रीव अपने यूथपतियों से सभी प्रमुख स्थानों पर जाने के लिए कहते हैं और उन्हें अवंती नगर यानी उज्जैन जाने का आदेश भी देते हैं। मेखला, उत्कल के क्षेत्र, दशर्म के नगर, आम्रवंती, अवंती और विदर्भ के राज्य, साथ ही माहिष्का के आकर्षक राज्य में भी पूरी तरह से खोजना होगा। एक युग भगवान विष्णु के राम अवतार से संपृक्त और अगला युग उन्हीं के एक और दिव्य अवतार से समरस होना, ये अद्वितीय संगम केवल उज्जैन में ही संभव था। परंतु एक क्षण ठहरिए,
और ध्यान से सुनिए। ये हैं महाकाल के 1008 दिव्य नाम। हाँ, मैंने काल चक्र को परिवर्तित कर दिया है और अब द्वापर युग का शुभारंभ हो चुका है। विस्मय पूर्ण हो जाएंगे ये जानकर कि महाकाल के इन नामों को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने रचकर पिरोया था। महाकाल सहस्र नामावली की ये अद्भुत रचना उस समय की है जब योगेश्वर कृष्ण, उनके मित्र सुदामा और शेषावतार बलराम ने अवंती नगरी में स्थित सांदीपनी ऋषि के आश्रम में वेदांत दर्शन और शस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण की थी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को अवंती ने ऐसा मंत्र मुग्ध कर दिया कि यहाँ 64 दिनों तक रुककर उन्होंने 64 विद्याएं और 14 कलाओं का ज्ञान लिया। उज्जैन का संबंध महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। इस महान महाकाव्य के वन पर्व में उल्लेख किया गया है कि महाकालेश्वर मंदिर में स्थित कोटि तीर्थ जल का स्पर्श मात्र करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता था। और फिर परिवर्तन की इस अनवरत धारा ने एक नई कहानी लिखी। उज्जैन में उदय हुआ मौर्य वंश का सम्राट बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को उज्जैन का राज्यपाल बनाया और समय के साथ अशोक के शासनकाल में धर्म का विस्तार हुआ। मौर्य वंश के पश्चात विभिन्न राजवंशों, सम्राटों और नरेशों ने उज्जैन की सेवा की। उनमें से प्रमुख मालवागण और फिर गुप्त वंश ने यहाँ राज कर इसके वैभव में वृद्धि की। उज्जैन ने अपने भव्य तेज से जहाँ महात्माओं और शासकों को आकर्षित किया, वहीं इस नगर पर आतताइयों की दृष्टि भी पड़ी। शक मध्य एशिया की खानाबदोश जनजाति थी जिन्होंने उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर आक्रमण कर अपना शासन स्थापित किया। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में जब भारत शकों के अत्याचार से त्रस्त था, तब उन शकों ने उज्जैन पर भी कब्जा कर लिया और फिर उज्जैन में उदय हुआ एक तेजस्वी योद्धा महाराज विक्रमादित्य का। एक तरफ शकों का बल तो दूसरी तरफ विक्रमादित्य का अद्वितीय पराक्रम। विक्रमादित्य की तलवार महादेव के तीसरे नेत्र सी चमकी। प्रचंड युद्ध हुआ। महाकाल की कृपा से शूरवीरों ने शकों को परास्त किया और उज्जैन में गणतांत्रिक शासन स्थापित किया। इन्हीं महाबली विक्रमादित्य की राज्यसभा महाकाल मंदिर में ही प्रतिष्ठापित थी। आज भी इस मंदिर की घंटियों में विक्रमादित्य की वीरता और शौर्य की प्रतिध्वनि गुंजायमान होती है। राजा विक्रमादित्य और शकों के मध्य हुए युद्ध ने उज्जैन को
कालचक्र से अभिन्न रूप से जोड़ दिया, क्योंकि जिस दिन उनको विजय प्राप्त हुई उस गौरवशाली उपलब्धि के सम्मान में एक नवीन पंचांग का शुभारंभ किया गया, विक्रम संवत पंचांग। आज भी कई हिंदू पर्व और धार्मिक अनुष्ठान विक्रम संवत पर आधारित हैं। पृथ्वी की भौगोलिक कर्क रेखा इस पावन उज्जैन भूमि से होकर गुजरती है। लगभग 300 वर्ष पूर्व उज्जैन विश्व समय का प्रमुख संदर्भ बिंदु था। यही कारण श्वासों को शिव मंत्र से अलंकृत कर, मन को भाव की गंगा से निर्मल कर, जो भी उज्जैन में महादेव की शरण लेता है। आज सुनी सबने गाथा महाकाल की, दर्शन जिनके दुर्लभ हैं, नमन करे जिन्हें काल भी, चरण में जिनके है बसा। ये समस्त संसार कभी नहीं देखा होगा धरती पर ऐसा चमत्कार। कर दिया यार। भाई अपन ने पूरी कोशिश की आप लोगों को दिखाने की, आप लोगों को देखोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, मालूम। लाइव देखना, लाइव यार। कभी भगवान करे आप लोगों को, मैं तो बोलता हूँ महाकाल जी आप लोगों को बुलाए, आप लोग भी आए। ये सब जो व्यूज बहुत प्यारे हैं भाई, बहुत प्यारे। भाई चंदन, यहाँ का एक्सपीरियंस भाई बहुत बढ़िया लगा भाई, भगवान की कसम। आप ना कभी आके लाइव देखो, आप बहुत अच्छा लगा भाई, मन को छू गया पूरा। मन तो कर रहा था कि और चले तो बैठे रहे अपन वही देखते देखते। अभी चलेगा वो पहले से चलेगा, लेकिन अपने को मार्केटिंग करना है अभी। अपने क्या, आप लोगों के लिए भी कुछ लेना है, घर वालों को भी कुछ लेना है, घर वाले लोगों के लिए भी लेना पड़ेगा। पड़ोसियों को लेकर तो कुछ नहीं लेंगे भाई, अपन पड़ोसियों से अपन बहुत जलते हैं अपन, सीधी बात, नो बकवास। अभी हम जा रहे हैं ना चंदन का कैश निकालना है, ATM ढूंढेंगे अपन। क्या कुछ लेना भी है, क्या जितना हो सका ना उतना दिखा है। एक बात बताऊं सच में, अब पूरे पैसे उड़ गए यार अपन लोगों के। लेकिन कोई नहीं, पैसे तो कमा लेंगे अपन, पल नहीं कमा सकेंगे। ये पल जो है ना अपन ये कभी नहीं कमा पाएंगे भाई।
बाबा बहुत ने कोशिश की हमको हमने। खुद बुलाया है। जब बाबा ने बुलाया ना हम लोग को तो हम करेंगे, चाहे हमको हमको 2 लोन, साल हो गए होली यही मनाते। चाहे हमको लोन क्यों ना लेना पड़े, है ना भाई। हाँ भाई, लेकिन लेंगे जरूर, आपको दिखाएंगे भी पहले जरूर। जिंदगी तो कर्जे पे चलती ही है सबकी। और ना सही। लेकिन और ना सही घूम लो भाई। तो यही है कि घूमना ही सही है। कल घर में बैठे बैठे कुछ नहीं होने नहीं वाला, होने बस वाला। आप प्लानिंग करते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। बस आप एक बार निकलो घर से घर से फिर निकलो। पता चलेगा आपको कि क्या है दुनिया। क्या जब तक जिंदगी है ना, आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गरीब हैं, ये घूमो भाई। मैं तो बोलता हूँ एग्जिट घूमो। यहाँ से है। मैं तो खुद मैरिड हूँ, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के आया हूँ मैं, और क्या बताऊँ मैं भाई। अपन गलत जा रहे लगता है ये एग्जिट है ना? भाई। हमको ना, हम आपको फ्रेंड दिखाते हैं, शायद फ्रेंड है कि अपन रॉन्ग है कि क्या सही है पता नहीं, अपन तो खुद ही क्या जानते नहीं यहाँ के बारे में, लेकिन फिर भी आपको दिखाएंगे जरूर। ये देखो आप, चीज़ें आपको बताने की एग्जिट है कि एंट्री है, मेरे को तो पता ही नहीं है। मेरे को जहाँ से मिला घुसने को, मैं तो घुस गया मैं वहाँ से। चलो बाहर से, अंदर से तो नहीं दिखा सके अभी, ये बाहर दिखते हैं मंदिर का व्यू कैसा है, आपको दिखाते हैं। कुछ इस टाइप से है, देखिए। देखा आपने? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और कमेंट में बोलना जय श्री महाकाल। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट करने, पता नहीं कहाँ से है, कैसा है, समझ ही नहीं आ रहा है। पूछते हैं किसी से, भाई मार्केट कहाँ लगता है भाई, कुछ घर की चीज़ें की लेनी है, समझ रात को ना समझ ही नहीं आता कौन कहाँ है, कहाँ क्या दुकान लगा। दिन में क्या देखे हुए अपन, देखते हैं। अगर रूम तो खाने को मिला ही नहीं, अब जाएंगे ढूंढेंगे फिर, अब कहाँ मिल रहे कहाँ नहीं। चंदन बेचारा भूख से मर रहा है, देखो। बहुत भूख लग रहा है, अरे घुमाए पड़ा है। मिले तब तो अब अच्छा खाना खाएंगे भाई। का मतलब 24 घंटे हुए खाना नहीं खाया बिल्कुल भी हम लोग, और तेल फूल मतलब फूल खा रहे हैं, लेकिन एकदम भरपेट ना, वो खाना नहीं मिल पा रहा शरीर को। और वो चीज़ जाएंगे ढूंढेंगे, या हो सके खा के आएंगे या तो लेके आएंगे। और लेके आएंगे तो दिखाएंगे, खाएंगे तो भी दिखाएंगे आपको।